इंदिरा एकादशी व्रत के कारण कैसे मिलता है पितरों को स्वर्ग में स्थान। क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसा व्रत है जिसे करने से न सिर्फ आपके पाप मिट जाते हैं बल्कि आपके पितरों को भी स्वर्ग में जगह मिलती है। ये वही व्रत है जिसे स्वयं यमराज ने पवित्र कहा है, इंदिरा एकादशी व्रत। पुराणों में कई ऐसे व्रत बताए गए हैं जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन भाद्रपद शुक्ल की एकादशी यानी इंदिरा एकादशी का महत्व तो सबसे अलग है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से न केवल मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं बल्कि उसके पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा पराक्रमी धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में हर ओर सुख शांति थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तभी अचानक आकाश में एक दिव्य रथ उतरा और उस रथ में एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। उनके चेहरे से ऐसा तेज निकल रहा था कि पूरा दरबार रहस्यमय हो गया। राजा ने उनका सम्मान पूर्वक आदर किया और स्वागत किया। तभी उन ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं यमलोक से आया हूँ, मैं यमराज का दूत हूँ। आपके पिता इस समय यमलोक में है और उन्होंने मुझे आपको एक विशेष संदेश देने के लिए भेजा है। इतना सुनते ही राजा के चेहरे पर आश्चर्य और डर दोनों भाव आ गए। उन्होंने कहा, हे महात्मा, मेरे पिता का संदेश क्या है? क्या वो सुखी है? यमदूत ने कहा, हे राजन, आपके पिता अपने कर्मों के कारण यमलोक में ठहरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप एक विशेष व्रत करें जिससे उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिल सके। उस व्रत का नाम है इंदिरा एकादशी व्रत। यही से शुरू होती है इंदिरा एकादशी व्रत की अद्भुत कथा, जो न सिर्फ एक राजा का जीवन बदल देती है बल्कि उनके पितरों को भी मोक्ष प्रदान करती है। राजा इंद्रसेन यमदूत की बात सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत यमदूत से कहा, हे देवदूत, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि ये व्रत मैं कैसे करूं ताकि मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। यमदूत ने राजा को बताया, हे राजन, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को करा जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करे, व्रत के दिन उपवास रखे, दान पुण्य करे और रात्रि जागरण करे। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा ने प्रणाम किया और मन ही मन ये ठान लिया कि इस व्रत को पूरे विधि विधान से करेंगे। अगले ही दिन उन्होंने व्रत की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने राजमहल में भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिभा स्थापित की। पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि इस दिन कोई भी हिंसा या पाप नहीं करे। इंदिरा एकादशी के दिन राजा ने पूरे नियमों के साथ व्रत रखा। स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन किया, धूप दीप जलाए, मंत्रों का जाप किया और पूरे दिन उपवास रखा। रात्रि को जागरण रखा और प्रातः होते ही ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ उसी दिन आकाशवाणी हुई, हे राजन, आपके पिता को स्वर्ग लोक में स्थान मिल चुका है, आपने उनका उद्धार कर दिया है। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को धन्यवाद किया। राजा इंद्रसेन जब अपने पिता के उद्धार की आकाशवाणी सुनते हैं तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। पूरे राज्य में उत्सव बनाया जाता है और शंख घड़ियों की ध्वनि गूंजने लगती है। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न रह जाता है, अगर इस व्रत के कारण मेरे पिता को स्वर्ग प्राप्त हुआ तो क्या मेरे परिजनों के व्रत को भी इस व्रत का फल मिल सकता है? तभी उसी समय फिर से दरबार में एक तेजस्वी ऋषि आते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही महान है। इस व्रत का फल इतना बड़ा है कि इसे जो भी विधि विधान से करता है उसके पितरों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही नहीं, स्वयं उस मनुष्य को भी जीवन में धन सुख और अंत में मोक्ष मिलता है। ऋषि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने घोषणा की, आज से मेरे राज्य में हर भाद्रपद पक्ष की एकादशी को व्रत सामूहिक रूप से किया जाएगा। जो भी इसे करेगा उसके लिए मैं स्वयं भोजन और दान की व्यवस्था करूंगा। राज्य भर में ये प्रश्न फैल गया। अगले वर्ष जब इंदिरा एकादशी आई तब पूरे राज्य के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखा। उस दिन का दृश्य
अद्भुत था। पूरा राज्य भगवान विष्णु के नाम से गूंज रहा था। मंदिरों में दीप जल रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे, रात भर रात्रि जागरण किया गया। सुबह जैसे ही द्वादशी आई, ये व्रत पूर्ण हुआ। आकाश में फिर से एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने राजा इंद्रसेन को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आपने अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के पितरों का उद्धार कर दिया है। आने वाले युगों में जो भी इस व्रत को करेगा, उसके पितर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। भगवान विष्णु के ये प्रवचन सुनकर राजा का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और इस व्रत को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मान लिया। समय बीतता गया। हर वर्ष इंदिरा एकादशी को पूरा राज्य बड़े ही भाव से व्रत करने लगा। राजा इंद्रसेन का राज्य सुख शांति और समृद्धि से भर गया। कहा जाता है कि जिस राज्य में लोग पितरों को याद करते हैं, उन्हें जल अर्पण करते हैं और उनके लिए व्रत उपवास करते हैं, वहां पर कभी अकाल रोग और अशांति नहीं आती। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे इंद्रसेन, अब तुम्हारा समय पृथ्वी पर संपूर्ण हो चुका है। तुम्हारे कर्म सुख हो चुके हैं। तुम्हारे पिता स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम भी वैकुंठ धाम आ जाओ। अगले ही दिन राजा ने अपने राज्य के उत्तराधिकारी को अपने राज्य का भार सौंपा। उन्होंने गंगा स्नान किया और अपने सभी परिजनों को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए समाधि ले ली। तुरंत ही आकाश से एक तेजस्वी रथ उतरा और इंद्रसेन उस पर सवार होकर भगवान विष्णु के धाम चले गए। उसी दिन से ये मान्यता बन गई कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से न केवल पितरों का उद्धार होता है, बल्कि स्वयं मनुष्य को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज भी हर साल भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लोग ये व्रत बड़े ही श्रद्धा और भाव से करते हैं। ये केवल एक व्रत नहीं, ये एक सेतु है, जीवितों और पितरों के बीच का एक सेतु। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज केवल स्मृति नहीं, हमारी आत्मा का एक हिस्सा है और जब हम उनके प्रति व्रत करते हैं तो हम केवल उन्हें स्वर्ग नहीं भेजते बल्कि अपने जीवन को भी स्वर्ग में बना लेते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जिससे आपत्तिजनक बातें हुई हो तो हमें क्षमा करना।